जय हिंद। चलिए आज प्रकाश का परावर्तन का अगला लेक्चर चलते हैं। कल बता दिए थे उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग बता दिए थे, ठीक है। कल बताए थे समतल दर्पण में अगर दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुका है तो कितना प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। अगर 30 डिग्री के कोण पर झुका है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, यानी कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कल हम बता दिए थे। आज है समतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख द्वारा दिखाए। क्वेश्चन है समतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। किरण आरेख द्वारा दिखाए। किरण आरेख द्वारा दिखाए समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख द्वारा दिखाए। चलिए हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं। इसका नाम है एम डैश। बोल रहा है समतल दर्पण में किस प्रकार किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किस प्रकार बनता है, किरण आरेख द्वारा दिखाए, ठीक है। किरण आरेख द्वारा दिखाए। मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु ए है, ये क्या है, वस्तु, कोई वस्तु ए है, दर्पण के सामने रखा है, दर्पण के सामने रखा। हम बताए थे समतल दर्पण के आगे जितना दूरी पर वस्तु रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनेगा। यदि ये वस्तु है दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे 5 मीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां बनेगा प्रतिबिंब, यानी ए डैश। ये क्या है, प्रतिबिंब। कैसे बना, ध्यान से देखिए। समतल दर्पण वस्तु से अनेक किरणें आप दर्पण पे आपतित होगा, वस्तु से अनेक किरणें दर्पण पे आपतित होगा, बहुत सारे किरणें आपतित होगा। रे बाबू, एक नहीं बहुत सारे किरणें आपतित होगा। आपतित किरण तो दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा। परावर्तन कहां से होते हैं, अति प्रतीत होगा ए डैश से। कहां से, ए डैश से। यहां से परावर्तन हो रहा, इसको भी यहां से परावर्तन होगा। इधर डॉट से करिएगा, ये भी इधर से,
ये भी होगा परावर्तन। इधर देखिए, एक कोई वस्तु है जो दर्पण के आगे आगे है, ठीक है, उससे अनेक किरणें निकली है, निकलने के बाद वो परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन होता है, ठीक है। तो परावर्तन कहां से होते हुए प्रतीत होता है? ए डैश से, ठीक है, समझ में रहा? कहां से? ए डैश से होते हुए प्रतीत होता है। इसमें क्या लिखना बोल रहा? समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो लिखेंगे, माना कि एमएम डैश एक समतल दर्पण है। एमएम डैश एक कौन दर्पण है? समतल दर्पण है, जिसके आगे या सामने वस्तु ए है। वस्तु ए से निकलने वाली प्रकाश के किरणें समतल दर्पण पे आपतित होती है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार ए डैश से परावर्तित हो जाती है। ए डैश से क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। नहीं समझ आ रहा? इस प्रकार वस्तु ए का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश पे बनता है। कहां बनता है? ए डैश पे बनता है। चलिए लिखते हैं, माना कि एम डैश एक कौन दर्पण है? समतल दर्पण है, जिसके सामने वस्तु ए। माना कि एम डैश एक कौन दर्पण है? समतल दर्पण है, जिसके सामने वस्तु है। वस्तु ए से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु ए से निकलने वाली प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पे आपतित होती है। समतल दर्पण पर आपतित होती है। समतल दर्पण पे क्या होती है बाबू? आपतित होती है। वस्तु ए से निकलने वाली प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पे आपतित होती है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार लौट जाती है। जब इसे काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब इस किरण को काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाया जाता है तो ए डैश पर कटती हुई मालूम पड़ती है। तो दर्पण के पीछे बढ़ाया जाता है, तो दर्पण के पीछे ए डैश पर कटती हुई मालूम पड़ती है। इस प्रकार वस्तु ए का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश पर दर्पण के पीछे बनता है।
आराम से देखिएगा। बोल रहा है समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख द्वारा दिखाइए। तो पहले एक समतल दर्पण पढ़ना। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो समतल दर्पण में पहले किसी वस्तु को रखेंगे, वस्तु को रखे, इसका प्रतिबिंब जितना समतल दर्पण के आगे होता है प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है। वस्तु से अनेक प्रकार की किरण निकलेगी, किरण निकली, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित हो जाता है, किरण निकली, टकराने के बाद लौट जाता है, किरण निकला, टकराने के बाद लौट जाता है। जो लौटता है किरण, इसे काल्पनिक रूप से पीछे जब बढ़ाया जाता है तो ए डैश से बाबू ए डैश पे कटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। इसीलिए वस्तु ए का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश से बनता है। लिखना क्या, माना कि एम डैश एक अब समतल दर्पण है जिसके सामने वस्तु ए है। वस्तु ए से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण पर आपतित होती है। वस्तु ए से निकलने वाले अनेक प्रकाश किरणें समतल दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार लौट जाता है। जब इसे काल्पनिक रूप से पीछे दर्पण के पीछे बढ़ाया जाता है तो ए डैश पे कटता हुआ मालूम पड़ता है या प्रतीत होता है, ठीक है। इस प्रकार वस्तु ए का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ए डैश से बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। अब स्टार्ट देखिए अगला। जब समतल दर्पण को नोट में कर लीजिएगा, नोट। जब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता, थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो जब समतल दर्पण को थीटा के कोण से घुमाया जाता है बाबू, तो परावर्तित किरणें, तो परावर्तित किरण 2 थीटा के कोण से घूमता है। तो परावर्तित किरण 2 थीटा के कोण से घूमता है। अगर कोई दर्पण है, यदि कोई समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है, चलो पढ़ लेते हैं। एम डैश एक समतल दर्पण है। ए आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद लौट जाएगा। ये परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जब दर्पण को कितना कोण से, थीटा कोण से घुमाया था। ये दर्पण को, समतल दर्पण को यहां घुमा दिए, एम डैश यहां चलाया, एम यहां चलाया, कितना कोण से दर्पण घुमा है, आदि थीटा का कोण से। तो परावर्तित जो होगा 2 थीटा के कोण से होगा। कितना कोण से होगा, 2 थीटा के कोण से। फिर से देखो, यदि कोई समतल दर्पण बाबू, यदि कोई समतल दर्पण को थीटा के कोण से घुमाया जाता है, यहां इसको घुमा दिए थीटा कोण से,
ये जो अपवर्तित होगा कितना का कोण से, इसके 2 थीटा के कोण से, कितना के कोण से, 2 थीटा के कोण से। याद रखिएगा यदि कोई समतल दर्पण को थीटा के कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित जो किरणें होगा 2 थीटा के कोण पर से घूमेगा। ठीक है, इसका दुगुना से क्वेश्चन है बाबू, जब समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरणें 2 थीटा के पर घूम जाती है, तो लिखा दिए ना। हाँ, जब समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है, क्वेश्चन देखो, जब समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरणें, तो घुमाया जाता तो परावर्तित किरणें का कोण, परावर्तित किरण, इस लाइट कट गया रे। लाइट चला गया था। जब समतल दर्पण को, चलो इधर फिर से देखते हैं, एम डैश एक समतल दर्पण में लिखे, जब समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है, जब कोई दर्पण है, मान लो ये समतल दर्पण है, इसको थीटा कोण पर घुमा दिए, कितना कोण पर, थीटा कोण पर घुमाया था, तो जो परावर्तित किरणें होती है 2 थीटा कोण पर होता है, तो इन्हें घुमाया था तो परावर्तित किरण 2 थीटा के कोण पर घूमती है बाबू। ये देखो ये दर्पण है, दर्पण को हम यहां से यहां घुमा दिए, यानी कितना का कोण से, थीटा का कोण से। यह है अपवर्तित किरण, है ना, यह परावर्तित किरण, तो थीटा के कोण पर घुमा, कितना कोण पर घूमेगा, 2 थीटा के, कितना कोण पर, 2 थीटा के कोण पर। आगे क्वेश्चन है, जब समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितना डिग्री, कितना के कोण पर, कितना डिग्री के कोण पर घूमेगा। हल करते हैं, लिखा दिए, अगर दर्पण को 2 थीटा से घुमाया जाता है तो इसका 4 थीटा हो जाएगा, यदि थीटा से घुमा रहा है तो दुगना 2 थीटा होगा। ठीक है, जितना दर्पण को जितना डिग्री से घुमाया जाएगा उससे दुगुना डिग्री से परावर्तित किरणें घूमेगी। हल करते हैं, जब समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है, थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूमता है, कितना कोण पर, 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना थीटा का मान 30 डिग्री, यानी 30 दूना, यानी परावर्तित किरणें बराबर 2 थीटा, 2 गुना 30, 30 दूना 60 डिग्री पर घूमेगा। समझ में आया? यदि 30 डिग्री के कोण पर कोई दर्पण घूम रहा है
तो उससे परावर्तित किरणें दुगुना घूमेगा, 30 दूना 60, अगर 100 डिग्री से घूमता 100 दूनी 200। अगला बना के दिखाइएगा कि 40 डिग्री इसके कोण पर घूम रहा है। ये होमवर्क के लिए रह गया, ठीक है, बना के बताइएगा, बाकी उतार लीजिए। आगे चलते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है? ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगला स्टार है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या चीज में करते हैं भाई, ठीक है। तो समतल दर्पण का पहला उपयोग तो हम लोग चेहरा देखते हैं, लड़की लोग खास करके जब कहीं जाती है, घर से निकलती है, तब पहले स्नो पाउडर पूरा जो अपने आप को काला जादू करती है, किसके सामने करती है? समतल दर्पण के सामने। जितना भी काल देखो, काला जादू हम नहीं हो गया, ठीक है। लग रहा है अब लाइट नहीं आने वाला, बहुत देर इंतजार कर लिए, ठीक है। चलिए यहीं पे छोड़ते हैं, इसके बाद कल करवा देंगे। अगर आप लोग का दिखाई दे रहा होगा तो कर लीजिएगा। समतल दर्पण का उपयोग पहले चेहरा देखने में करते हैं, दूसरा उल्टे अक्षर को पढ़ने में, जैसे एम्बुलेंस लिखा। चलिए इसको कल हम करवा देंगे। सात सजावट के रूप में परिदृश्य क्या है, उसके बाद बहुमूर्तिदर्शी क्या। चलिए आ गया, वाह, आप लोग का किस्मत ही अच्छा है। समतल दर्पण का उपयोग पहला चेहरा को देखने में, हम लोग चेहरा अपना देखते हैं घर से निकलने से पहले, चेहरा देख करके बाल करते हैं। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, इधर देखिएगा, एम्बुलेंस गाड़ी में लिखा रहता है, जैसे अंदर से लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, छोटा करते हैं। एम्बुलेंस लिखा होता है। जब यहां पर समतल दर्पण लगा दिया जाता है तो बाहर से दिखाई देता है ऐसे भैया, ऐसे दिखाई देता है एम्बुलेंस। यानी जैसे अंदर से ऐसे लिखा रहेगा तो बाहर में ऐसे दिखाई देगा, बाहर अंदर से ऐसे लिखा रहता है, अवतल दर्पण को लगा दिया जाता है तो बाहर से ऐसा दिखाई देता है एम्बुलेंस, ठीक है। अन्य उलट देता है, अगर बी ऐसे लिखा है अवतल दर्पण कर देगा तो बी ऐसे दिखाई देगा। यदि सी ऐसे लिखा है अवतल दर्पण लगा देगा तो सी ऐसे दिखाई देगा। अगर डी ऐसे लिखा अवतल दर्पण लगा देगा तो डी ऐसे दिखाई देगा। यानी सीधा को उल्टा, उल्टा को सीधा करने में, तो उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, साज सजावट के रूप में। देखिएगा कोई कोई ड्रेस में, खास करके लड़की के ड्रेस में आईना लगा रहता है छोटा छोटा महीन, या शादी विवाह होता है तब मौरी में देखना आईना लटका होता है, तो कौन सी दर्पण होता है? समतल दर्पण। आगे परिदृश्यक में, परिदृश्यक क्या होता है इसको देखिए, डंडा कहाँ है? चलिए हम हाथ से पार कर बताते हैं, ठीक है। परिदृश्यक में
समुद्री जहाज में लगा होता है, ठीक है। यहाँ 45 डिग्री को कोण पर समतल दर्पण को लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए समुद्र में पानी का जहाज अंदर चलता है, लेकिन ऊपर में क्या आ रहा है, छोटा जहाज आ रहा है या कुछ आ रहा, कैसे पता लगेगा, ठोका जाएगा, ठीक है। इसके लिए परिदृश्य का प्रयोग किया जाता है। यहां से जब प्रकाश जाता है ये 45 डिग्री कोण पर, कितना कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। 3 समतल दर्पण लगाया जाता है, ये भी 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। 2 समतल दर्पण, यहां से परावर्तित किया यहां आया, यहां से परावर्तित किया यहां आया, फिर यहां से करेगा हमारे नेत्रों तक जाएगा। कहां तक, नेत्रों तक। तो बाहर वाला वस्तु दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बाहर वाला वस्तु दिखाई देगा ना, तो पूछ देगा परिदृश्य में समतल दर्पण कितना डिग्री के कोण पर झुका होता है, 45 डिग्री। कितना दर्पण लगाया था, 2 गो लगाया था, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। परिदृश्य बहुमूर्तिदर्शी में, बहुमूर्तिदर्शी में ऐसे होता, बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा मूर्ति देखिए ना, देखिए आप लोग देखेंगे बहुदर्शी मूर्ति, उसमें एक मूर्ति देखेंगे तो बहुत सारे दिखाई देगा उसे, ठीक है। तो बहुदर्शीय मूर्ति में ड्रेसिंग टेबल में किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का, ठीक है। बहुदर्शीय मूर्ति कल पार के बता देंगे, यही तक आज रहने देते हैं।